नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं मुकेश कुमार गुरुजी क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने कक्षा 10 हिंदी विषय क्षितिज भाग 2 का चौथा पाठ उत्साह लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। मैंने पाठ को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए बिना देरी किए हुए पाठ को शुरू करते हैं। इस पाठ के लेखक सुमित्रा नंदन पंत है, जिनको निराला के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कवि ने बादलों को संबोधित किया है। एक प्रकार से बादल भूखे प्यासे और अकाल से पीड़ित लोगों को सांत्वना देते हैं, अर्थात उन्हें इस भयंकर अकाल से मुक्ति देते हैं। दूसरी ओर बादलों को क्रांतिकारी रूप में भी बताया गया है। तो पाठ को शुरू करते हैं। कवि ने बादलों को संबोधित करते हुए कहा है, बादल गरजो। कवि ने कहा है कि हे बादल आप गरजो, घेर घेर घोर गगन, अर्थात इस घने और अनंत आसमान को तुम चारों तरफ से घेर लो। ओ धाराधर, अर्थात हे धाराधर। ए का मतलब यहाँ पे क्या, ओ का मतलब ए होगा यहाँ पर। धाराधर, धारा को धारण करने वाले। अरे ओ धारा को धारण करने वाले बादल, इस पूरे आसमान को तुम चारों तरफ से घेर लो। ललित ललित, सुंदर सुंदर, काले घुंघराले, अर्थात सुंदर सुंदर और काले घुंघराले बाल कल्पना, एक छोटे बच्चे की कल्पना के समान कैसे पाले, अर्थात छोटे बालक जिस प्रकार से बादलों को एक घुंघराले बालों वाले बालक को समझ करके कल्पना कर रहे हैं कि आसमान में जो बादल घुंघराले हैं वो ऐसे दिखाई दे रहे हैं मानो कोई सुंदर छोटा बालक के घुंघराले बाल हो। ऐसे तुम छोटे बच्चों की कल्पना के समान दिखाई दे रहे हो। विद्युत छवि उर में, आपने अपने उर में अर्थात हृदय में विद्युत की छवि को, विद्युत की चमक को या बिजली की ताकत को समाहित कर रखा है। नव जीवन वाले, कवि आपको नया जीवन वाले कहते हैं, अर्थात आप लोगों को एक नया जीवन प्रदान करते हो। अकाल से पीड़ित लोगों को, भूखे प्यासे लोगों को आप नया जीवन प्रदान करते हो, क्योंकि आप ही की वजह से अनाज पैदा होता है। और जहाँ पर पानी सूख गया है, नदियाँ तालाबों में पानी सूख गया है, जल का स्तर कम हो गया है, वहाँ आप बरस करके इस समस्त सृष्टि को एक नया नवजीवन देते हो। वज्र छिपा नूतन कविता, वज्र छिपा अर्थात आप में वज्र की सी ताकत छिपी हुई है, अर्थात आप इतने ताकतवर हो कि आपके अंदर वज्र की सी ताकत है, अर्थात आप अपनी शक्ति से पूरे संसार को एक नया जीवन देते हो। नूतन कविता फिर भर दो, और आपके बरसने से कवि का मन एक नवीन कविता लिखने को कर रहा है। फिर से मैं इसको एक बार रिपीट करता हूँ। हे बादल आप गरजो, इस पूरे आसमान को घेर करके। हे धाराधर आप गरजो, आप सुंदर सुंदर काले घुंघराले बालक के समान आसमान में दिखाई देते हो, एक बालक की कल्पना के समान। छोटे बालक आपको देख करके ऐसा प्रतीत कर रहे हैं, या ऐसा उन्हें एहसास हो रहा है कि जैसे आसमान में कोई छोटा बालक, घुंघराले बालक, बालों वाला बालक है। आपने अपने अंदर बिजली की ताकत को समा रखा है। आप लोगों को नया जीवन देने वाले हो। आपके अंदर वज्र की सी ताकत छिपी हुई है, और आपको देखकर कवि का मन भी एक नवीन कविता लिखने का करता है। विकल विकल अर्थात व्याकुल व्याकुल, अत्यधिक व्याकुल। लोगों का जो मन है भयंकर गर्मी से बहुत ज़्यादा व्याकुल है। आम आदमी गर्मी से बहुत पीड़ित है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उन्मन थे उन्मन, विकल का मतलब व्याकुल और उन्मन यानी परेशान, अर्थात संसार के सभी जीव जंतु बहुत व्याकुल हैं और उन्मन यानी परेशान हैं। विश्व के निदाग के सकल जन,
अर्थात संसार के, निधाग यानी भीषण गर्मी, सकल यानी संपूर्ण, जन यानी व्यक्ति, विश्व यानी संसार के, अर्थात भीषण गर्मी से संसार के समस्त मनुष्य, जीव जंतु, प्राणी क्या है, परेशान और व्याकुल है। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, अर्थात हे घन, हे बादल। देखो जहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होता है वहां पर संबोधित उसी व्यक्ति को किया जाता है, या उसी किसी वस्तु को या किसी भी चीज को यदि संबोधित करना हो तो वहां पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। तो यहाँ पर घन यानी बादल को संबोधित किया गया है। तो हे घन, हे बादल, आप अज्ञात दिशा से, अर्थात इस अनंत आसमान की किसी अज्ञात दिशा से आ जाइए और इस तप्त धरा को, इस गर्मी से तपी हुई धरती को जल से फिर से क्या कर दो, शीतल कर दो। अर्थात हे बादल, आप किसी आसमान के अनंत दिशा से आ जाओ और इस तपी हुई धरती को जल से क्या कर दो, शीतल कर दो। हे बादल आप गरजो। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं इस पैराग्राफ को फिर से रिपीट करता हूँ। विकल विकल, अर्थात व्याकुल है व्याकुल, उन्मन थे उन्मन, अर्थात विश्व के, संसार के सकल जन, संपूर्ण प्राणी, निधाग भयंकर गर्मी से, अर्थात विश्व के संपूर्ण व्यक्ति, प्राणी भीषण गर्मी से बहुत ज्यादा व्याकुल और परेशान हैं। घन, हे बादल, आसमान की किसी अज्ञात दिशा से आप आकर के इस तपी हुई धरती को जल से क्या कर दो, शीतल कर दो। हे बादल आप गरजो। तो आशा करता हूँ आपको पाठ समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास किया है। मेरे सभी विद्यार्थियों से विनती है, प्रार्थना है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर प्रस्तुत हूँ और भी अच्छा करने का प्रयास करूँ, जो आपकी परीक्षा में आपके लिए मील का पत्थर साबित हो। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।